इस मीटिंग में मौजूद सभी बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, अभी आसिम भाई जो आपके महबूब रहनुमा हैं और इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधानसभा के कैंडिडेट भी हैं, पहले भी आपकी हिमायत, आपका प्यार उनके हक में रहा है। इस बार भी जहां तक मैंने महसूस किया, देखा, और आप सब लोगों की ये जो चेहरे बोल रहे हैं, उससे लगता है कि इस इलेक्शन में भी अबू आसिम साहब सिर्फ जीतेंगे नहीं बल्कि एक रिकॉर्ड मतों के वोट से जीतने का रिकॉर्ड बनाएंगे। इस चुनाव में दो बातें हैं। जा रही यार, हर जगह जा रही है, तू लोग कर जा रही, अब हम बोल रहे हैं जा रही, आप जाइए, बैठ जाइए कहीं। इस चुनाव में दो चीजों को मद्देनजर रख के फैसला लीजिए, या जो लोग यहां नहीं है उनके कानों तक भी ये बात पहुंचाइए कि इस इलेक्शन के लिए, महाराष्ट्र का ये इलेक्शन न सिर्फ महाराष्ट्र के असेंबली का कोई फैसला होगा बल्कि सारे मुल्क की निगाह लगी हुई है। क्योंकि आपने, महाराष्ट्र की जनता ने अभी इसी 2024 में मई में जो चुनाव हुआ लोकसभा का, उस 18वीं लोकसभा के चुनाव में एक पैगाम दिया है आपने, वो छुपा हुआ पैगाम जिसमें इस असेंबली की भी तस्वीर झलक रही है, बैकग्राउंड में झलक रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी और उनके लेफ्टिनेंटों की, जिनकी सरकार है और उस वक्त भी थी, इन लोगों को इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए गठबंधन के लोगों को महाराष्ट्र में आधी सीटें मिली थी, 48 में आधी सीटों पर, और उनसे 2 गुना सीटें आपको मिली थी। ठीक ही नहीं है तस्वीर? तो क्या परिवर्तन हो गया 4 महीने में? बस उनको भरोसा एक चीज पे है, वो एक गुजराती मॉडल है उनके पास, लोगों को ठगने का, धोखा देने का, सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करके किसी को झूठे केस में फंसा देने का, जेल में डालकर उसको सताने का, और तब तक सताने का जब तक कि वो नर्वस न हो जाए। कुछ लोग हैं, हौसले वाले लोग हैं जो लड़ रहे हैं आज भी, उन्हीं में से अबू आसिम आजमी है। और कुछ लोग हैं जिन्होंने घुटना टेक दिया, बड़े अरमान से महाराष्ट्र के ही लोगों ने उन्हें चुना भी था, भेजा भी था, मंत्री भी बनाया गया था, लेकिन काल कोठरी की अंधेरी रात ने उनके ईमान को कमजोर कर दिया। वो घुटना निकले तो, लेकिन घुटना टेक के निकले, और निकलने के बाद उनके जिम्मे ये काम भी दे दिया गया कि तुम अपने वफादारी का इम्तिहान दो। अब वो वफादारी का इम्तिहान ये है कि अबू आसिम आजमी का वोट काट करके उसको नुकसान पहुंचा दो। आए हैं कि नहीं ऐसे लोग भी चुनाव लड़ने? बोलिए, बोलिए, जो जालिमों के सामने घुटना टेक दे, क्या आवाम का समर्थन उसको मिलना चाहिए? पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा डरी हुई है, तो इस सीट पे डरी हुई है। सबसे ज्यादा इंतजाम किया गया है। वोट की ताकत जो संविधान ने आपको दी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वो संविधान जो राजा और रंग दोनों को एक वोट देने का अधिकार देता है, चालाक लोगों ने उस वोट को मिट्टी में मिलाने के लिए कई उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहां तो 2-2 मशीनें आएंगी, पता है कि नहीं पता है? एक मशीन में वो लंबी कतार, और ये कौन लोग हैं इस कतार में?
आधे से ज्यादा वही लोग हैं जो वोट कटवा हैं। कौन कौन लोग हैं जो वोट बर्बाद करना चाहते हैं? शायद कोई नहीं होगा। आप इससे सावधान रहिएगा और कुछ भी नहीं है। यहां सब नर्वस